नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको भारत के उस रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जो सदियों से एक सवाल खड़ा करता आया है। क्या सच में इस मंदिर के नीचे छिपा है जम्बू का सबसे बड़ा खजाना? आज हम जानेंगे श्री रघुनाथ मंदिर की वो कहानी जो इतिहास की किताबों में भी दबी रह गई। कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जिसका निर्माण 1.5 सदी से अधिक समय तक चला और जिसे बनाने का मकसद सिर्फ पूजा नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक ही जगह कैद करना था। आइए आज हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के श्री रघुनाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्यों को। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो श्री रघुनाथ मंदिर का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी जो 19वीं शताब्दी में डोगरा वंश के शासकों के संरक्षण में पूरी हुई। मंदिर का निर्माण कार्य 19वीं शताब्दी के मध्य में महाराजा गुलाब सिंह, जो जम्मू और कश्मीर रियासत के संस्थापक थे, उन्होंने शुरू करवाया था। मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह के पुत्र महाराजा रणवीर सिंह के शासन काल में पूरा हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 25 वर्ष का समय लगा। महाराजा गुलाब सिंह का मुख्य उद्देश्य भगवान राम यानी रघुनाथ को समर्पित एक भव्य और अद्वितीय मंदिर परिसर का निर्माण करवाना था जो उनकी आस्था और उनके राज्य की शक्ति का प्रतीक बने। मंदिर परिसर उत्तर भारतीय वास्तुकला, मुगल और सिख शैलियों का मिश्रण है। इसमें 7 अलग अलग धार्मिक स्थल हैं जिनमें मुख्य मंदिर सबसे ऊंचा है। मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। हिंदू मंदिर वास्तुकला के अनुसार बनाए गए हैं। मंदिर के शिखर पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला के अनुसार बनाए गए हैं और इन पर सोने की परत चढ़ाई गई थी जिससे ये दूर से ही चमकता था और इसकी भव्यता बढ़ जाती थी। निर्माण का सबसे आश्चर्यजनक पहलू ये था कि महाराजा रणवीर सिंह ने इस मंदिर परिसर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं यानी सभी ज्ञात हिंदू देवी देवताओं और उनके रूपों की मूर्तियों को स्थापित करने पर जोर दिया था। ये इसे मूर्तियों के सबसे बड़े संग्रह में से एक बनाता है। इस तरह श्री रघुनाथ मंदिर केवल एक पत्थरों का ढेर नहीं है बल्कि डोगरा शासकों की गहरी धार्मिक आस्था, राजनीतिक शक्ति और अनूठी वास्तुकला का प्रमाण है। श्री रघुनाथ मंदिर को बनाने के पीछे मुख्य रूप से 3 प्रमुख कारण थे। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम रघुनाथ को समर्पित है। डोगरा शासक विशेष रूप से महाराजा गुलाब सिंह भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी और अपने राजवंश की स्थापना को दर्शाने के लिए इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा रणवीर सिंह ने इस मंदिर को एक विशाल धार्मिक और शैक्षिक केंद्र बनाने का फैसला किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मंदिर परिसर में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हों। इसके पीछे ये विचार था कि एक ही स्थान पर हिंदू धर्म के सभी प्रमुख देवी देवताओं और उनके रूपों की पूजा की जा सके, जिससे ये मंदिर हिंदू धर्म के समग्रता को प्रदर्शित करे। 19वीं शताब्दी में डोगरा राजवंश जम्मू कश्मीर में अपनी शक्ति स्थापित कर रहा था। इस तरह के विशाल और भव्य धार्मिक परिसर का निर्माण शासक की शक्ति, धन और धार्मिक अधिकार को प्रदर्शित करने का एक नया तरीका था। ये मंदिर डोगरा शासक के राजकीय गौरव का प्रतीक बन गया। दोस्तों, अगर छोटे शब्दों में कहें तो ये मंदिर भक्ति, वास्तुकला की भव्यता और शासक की शक्ति को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। अब आइए जानते इस मंदिर की क्या प्रमुख मान्यताएं हैं।
भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि इस मंदिर परिसर में स्थापित 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों के कारण ही एक ही स्थान पर दर्शन और पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसे हिंदू धर्म की संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर भगवान राम यानी रघुनाथ को समर्पित होने के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और ये मोक्ष प्राप्ति का एक प्रमुख द्वार बन जाता है। महाराजा रणवीर सिंह ने इस मंदिर परिसर को केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि संस्कृत भाषा और वैदिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र भी बनाया। यहाँ के पुस्तकालय में आज भी संस्कृत की दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद हैं, जिससे ये ज्ञान और शिक्षा के एक प्राचीन केंद्र के रूप में भी पूज्य है। क्योंकि ये मंदिर डोगरा शासकों द्वारा बनाया गया था, इसलिए कई स्थानीय लोग ये मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से जीवन में शक्ति, समृद्धि और राजा के समान सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, मंदिर पर हुए आतंकी हमलों के बावजूद भी इस मंदिर को न्यूनतम क्षति हुई थी। भक्तों का ये दृढ़ विश्वास है कि ये भगवान रघुनाथ और परिसर में स्थापित अनगिनत देवी देवताओं के दैवीय संरक्षण का स्पष्ट प्रमाण है। ये मान्यता इसकी आस्था को और भी मजबूत करती है। दोस्तों, श्री रघुनाथ मंदिर से जुड़े कुछ सबसे आश्चर्यजनक और कुछ सीक्रेट फैक्ट्स ये हैं जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाते हैं और इसकी कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। आइए जानते हैं इन सीक्रेट्स के बारे में। दोस्तों, ये मंदिर परिसर भारत में मूर्तियों के सबसे बड़े संग्रहालय के लिए जाना जाता है। यहाँ छोटे बड़े मिलाकर लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियों को स्थापित करने का विचार महाराजा रणवीर सिंह का था, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म के सभी पहलुओं को और अवतारों को एक ही छत के नीचे लाना था। ये कोई साधारण कार्य नहीं बल्कि एक विशाल धार्मिक परियोजना थी। मंदिर परिसर के अंदर एक विशाल पुस्तकालय मौजूद है। इस पुस्तकालय में संस्कृत की हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद हैं। ये पांडुलिपियां न केवल धर्म बल्कि इतिहास, ज्योतिष और कला से भी जुड़ी हैं। ये इसे केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि ज्ञान का गुप्त केंद्र बनाता है। मंदिर के मुख्य शिखरों पर कभी शुद्ध सोने की परत चढ़ाई गई थी। इस सोने की परत ने मंदिर को एक अविश्वसनीय भव्यता प्रदान की, लेकिन ये समय के साथ सुरक्षा और रखरखाव की एक बड़ी चुनौती भी बनी रही। ये उस समय डोगरा शासकों की अपार संपत्ति और शक्ति का प्रतीक था। मंदिर की वास्तुकला में उत्तरी भारत की मुगल और सिख शैलियों का अद्भुत मिश्रण दिखता है। ये मिश्रण इस क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास को दर्शाता है। यहाँ कई शासकों ने अपनी अपनी कला और संस्कृति की छाप छोड़ी। मंदिर के मेहराब और सजावटी काम में यह मिश्रण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये मंदिर 2002 में दोबारा आतंकी हमलों का शिकार हुआ। दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक की बात, ये मंदिर दोबारा 2002 में फिर आतंकी हमले का शिकार हुआ। दोस्तों, ये मंदिर 2002 में 2 बार आतंकवादी हमलों का शिकार हुआ। इस भयानक हमलों के बावजूद इस मंदिर को फिर से स्थापित किया गया और आज भी मजबूती से खड़ा है। भक्तों के लिए ये इसकी दैवीय शक्ति और अमरता का सबसे बड़ा आधुनिक प्रमाण है। दोस्तों, अगर आप भी श्री रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं तो श्री रघुनाथ मंदिर जम्मू शहर केंद्र के यानी सिटी सेंटर में स्थित है। यहाँ से आप जम्मू हवाई अड्डा, जिसे सतवारी हवाई अड्डा भी कहते हैं, हवाई अड्डे से मंदिर की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। आप हवाई अड्डे के बाहर से टैक्सी या ऑटो रिक्शा या लोकल बस लेकर सीधे मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं,
जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से मंदिर लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। स्टेशन के बाहर 24 घंटे टैक्सी और ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहते हैं। अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो जम्मू शहर राष्ट्रीय मार्गों यानी NH-44 द्वारा उत्तर भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जम्मू शहर के अंदर रघुनाथ मंदिर एक प्रमुख लैंडमार्क है। आप कहीं से भी लोकल बस या टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेकर आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। श्री रघुनाथ मंदिर घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय और मौसम यहाँ के त्योहार हैं। दोस्तों, श्री रघुनाथ मंदिर घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे अच्छा होता है। इस समय मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, जो जम्मू घूमने के लिए आरामदायक होता है। अप्रैल से जून तक बहुत गर्मी होती है, जिससे दिन में घूमना थोड़ा मुश्किल होता है। जुलाई से सितंबर तक मानसून का मौसम होता है, जिससे यात्रा में थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन इस समय हरियाली बढ़ जाती है। यदि आप धार्मिक उत्साह और भीड़ का अनुभव करना चाहते हैं तो इन त्योहारों के समय जरूर जाएं। भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भव्य उत्सव होता है। भगवान कृष्ण के जन्म पर भी यहाँ बड़ा आयोजन होता है, क्योंकि ये मंदिर वैष्णव आस्था का केंद्र है। साल में 2 बार आने वाली नवरात्रि के समय भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। तो दोस्तों, जम्मू का श्री रघुनाथ मंदिर केवल लाल बलुआ पत्थर से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि ये डोगरा शासकों की अटूट आस्था और कला की भव्यता का एक ऐसा प्रमाण है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। यहाँ स्थापित 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ हमें ये सिखाती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्यता एक ही स्थान पर महसूस किया जा सकता है। इस मंदिर ने इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखे, यहाँ तक कि आधुनिक हमलों का भी सामना किया, और एक बार और हर बार ये अपनी दैवीय शक्ति और अडिगता को साबित करता हुआ खड़ा रहा। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस पवित्र धाम के इतिहास, गुप्त तथ्यों और उनकी महानता की पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आप भी यहाँ आने का मन बना रहे हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोग इस अद्भुत मंदिर के बारे में जान सकें। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।